Hello everyone, welcome back to Take Maths Easy. I'm Aarti Yadav with you. And look at here, what we are going to solve today. We are going to solve exercise 1.2, okay, class 9th. Exercise 1.1 we have already done. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 नहीं की है, दे कैन सॉल्व एक्सरसाइज 1.1, दे कैन अंडरस्टैंड बाय द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। आप सभी प्रीवियस वीडियो से समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 को कैसे सॉल्व करना है, and definitely you will get everything. Okay, so without wasting time, let's start exercise 1.2. Okay, and there is one more very important thing. इस ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर। वही क्वेश्चन है ना इसमें, आई थिंक सो 3rd and 4th क्वेश्चन है, सो दैट ऑल्सो वी विल डू। सो बने रहिए वीडियो के साथ एंड लास्ट तक देखना है, एंड आई एम डैम श्योर दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th नंबर सिस्टम। First number question, state whether the following statements are true or false. Justify your answer. मतलब कि हमें क्या बताना है, हमें true और false करना है, बताना है कि जो statement given है वो true है या false है, अपना आंसर justify भी करना है। So देखिए question number 1, every irrational number is a real number. इरेशनल नंबर का वीडियो फुल मैंने बनाया है, इंट्रोडक्शन उसका पार्ट कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप वो वीडियो जरूर देखें, यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप सब समझ में आएगा। सो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो रेशनल नहीं होंगे, है ना। रेशनल नंबर वो जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल को हम P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। सो इरेशनल नंबर वही होते हैं। बट क्वेश्चन में क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पर रियल नंबर की भी बात हो रही है, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें लाइक रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, जैसे कि रियल नंबर जो है उसमें रेशनल नंबर भी आ जाएंगे जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होता तो रेशनल भी आ जाएंगे और उसमें आ जाएंगे इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर्स दोनों मिलाकर ही क्या बनते हैं? रियल नंबर्स बनते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलाकर। तो फिर बताइए मुझे क्या नंबर है? नंबर 1 देखिए ट्रू होगा ये, क्यों? क्योंकि yes, because all irrational and rational numbers together make up the collection of real numbers. सारे ही real numbers जो है उसमें rational number भी होंगे और उसमें irrational number भी होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक रियल नंबर का बॉक्स है, तो उस बॉक्स के अंदर रेशनल नंबर भी मिल जाएंगे आपको और इरेशनल नंबर्स भी सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सो वो रियल नंबर्स होते हैं। सो दिस विल बी ट्रू। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि हर रेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होगा और हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होगा, दोनों ही, ठीक है। यहाँ पर इरेशनल के प्लेस पर टीचर आपको रेशनल नंबर्स भी पूछ सकते हैं, तो दोनों ही आपको डेफिनेशन याद रखनी है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ओके। सो रियल नंबर्स में दोनों ही इंक्लूड होंगे, याद रखिएगा, रेशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी। सेकेंड नंबर, every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। अब नंबर लाइन याद कीजिए, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में हमने देखा है कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, है ना। नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। देखिए 0 मिडिल में -1, -2, 1, 2, 3 ये हमारी नंबर लाइन होती है। बट यहाँ पर क्या दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। √m के फॉर्म में होता है हर पॉइंट, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर वाली बात आ रही है। नेचुरल नंबर मतलब कि सिर्फ वही होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड दे गोज अप टू इंफिनिटी, है ना। बट नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स तो नहीं आते ना,
लेकिन हमारी जो नंबर लाइन है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number, so this will be false because no negative number can be the square root of any natural number. So जैसे कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे कि अगर हम √4 राइट करते हैं, तो √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 2. ठीक है, बट इसका स्क्वायर रूट, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर ही होगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते. बट नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. सो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है नेचुरल नंबर्स के लिए, दिस इज फॉल्स. ओके, इसीलिए ये फॉल्स है. तो आपको मैं इसीलिए रीजंस भी बताते जा रही हूँ, जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना जाए समझने में. थर्ड नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. देखिए अभी आपसे मैंने समझाया ना, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. मैंने बताया आपको कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं. ठीक है, इरेशनल भी होते हैं. तो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं. बट ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल है. सो ये तो गलत हो जाएगा ना, दिस विल बी फॉल्स, बिकॉज रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं, ना कि सिर्फ इरेशनल को मिलाकर. ठीक है, तो अगर इतना भी याद रख लेंगे आप, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर्स. ओके, तो दोनों ही मिलाकर रियल बनेंगे. कोई एक अगर प्रेजेंट है तो सारे रियल नंबर्स नहीं होंगे वहां पर, है ना. तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज 2, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देना है, बिकॉज 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल. जैसे कि अगर हमें रीजन बताना है कि 2 जो है वो रियल नंबर है. रियल नंबर क्यों है? क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना. तो ये 2 तो एक रेशनल नंबर है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ रियल नंबर, क्योंकि सारे रेशनल और इरेशनल मिलाकर ही रियल बनते हैं. बट 2 जो है वो इरेशनल नहीं है. ठीक है, क्योंकि √2 इरेशनल होता है, 2 नहीं होता है. ओके, तो रीजन आप ये दे सकते हैं कि जैसे कि कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं. कि जैसे कि 3 एक रेशनल नंबर है और वो रियल नंबर भी है. क्यों? क्योंकि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं और सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं. लेकिन कि जैसे कि अगर हम 3 की बात करें तो वो रेशनल है बट इरेशनल नहीं है. ओके, √3 है इरेशनल, 3 नहीं है, 3 रेशनल है. So this was the reason. Okay, next question. Next question number 2, you can see, are the square root of all positive integers irrational? तो जैसे कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, कोई भी फर्स्ट नंबर से ही समझ लेते हैं कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि हमने लिया 8. ओके, √8. अब √8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होगा? आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होगा? स्क्वायर ओके, √8 इज अ इरेशनल नंबर. √8 क्या है? इरेशनल नंबर है. लेकिन अगर इसके प्लेस पर हम लेते हैं √16 या हम √4 भी ले सकते हैं. ओके, तो √16 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 8 और √4 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2. तो क्या 8 और 2 क्या है? ये तो रेशनल नंबर्स है ना. बट क्वेश्चन में क्या लिखा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. सो 16 या अगर हम 4 देखें तो 4 पॉजिटिव इंटीजर है. यस, और इसका स्क्वायर रूट क्या है? इसका स्क्वायर रूट है 2. तो क्या 2 इरेशनल नंबर है? नो, 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, 2 इज अ रेशनल नंबर, है ना. 2 रेशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2/1 राइट कर सकते हैं. ओके, p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं. सो और आप वीडियो भी देख सकते हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स को मैंने काफी अच्छी तरीके से फुल डिटेल में समझाया है, तो आपको वहां से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ मैं मेनली आपकी एक्सरसाइज मोस्टली कवर कर रही हूँ कि जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए हमारे और कम टाइम में, है ना. और आपको अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाए. सो दैट आई एम ट्राइंग टू डू. ओके, सो देखिए √4 क्या है हमारा? √4 और उसका स्क्वायर रूट, √4 का स्क्वायर रूट 2 होगा एंड 2 इज अ रेशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल नंबर. बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट दे आर सेइंग, दे आर आस्किंग आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. सो नो, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सो डेफिनेटली नो. फॉर एग्जाम्पल आप
and if not, give an example of the square root of a number that is a rational number. So ये example हो गया. ये वाला example भी दे सकते हैं आप. Square root of 4 क्या है? 2. Square root of 16 क्या है? 8. तो आप ये example भी दे सकते हैं. ओके, दोनों example write कर दीजिए. और काफी सारे एग्जाम्पल हैं. ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, थर्ड नंबर. और याद कीजिए एक और कौन सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, काफी सारे दे सकते हैं, बट जैसे कि 4 हो गया, 16 हो गया, इसके बाद कौन सा स्क्वायर नंबर होता है? 9. ओके, जैसे कि अब स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 9 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट होता है 3. 3 भी एक रेशनल नंबर है. तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको या आंसर शीट में दिए हैं या मैंने कराया वही करिए. बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको नीडेड होगा कंपासेस, नीड होगा, ठीक है, स्केल, इरेजर, पेंसिल. तो अगर अभी आपके पास नहीं है तो जल्दी से ले आइए, ठीक है. ओके, एंड देन वी विल सॉल्व. ओके, और आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन. देखिए कैसे करना है. ओके, फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन. Okay, just give me 1 minute. Yeah, let's draw the number line. This is okay. I have drawn a number line. आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर मिडिल में क्या लेना है? सबसे पहले हमें लेना है 0 and this I'm taking 2 centimeter. Okay, OA. So this I'm taking like one box जो है वो 1 सेंटीमीटर का है. सपोज मैं ये ऐसा सपोज कर रही हूँ, आपको अपने स्केल से मेजर करना है. आप स्केल से मेजर कर सकते हैं ना, 2 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. सो हाउ मच डिस्टेंस यू हैव टू टेक? आपको लेना है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस O to A. और यहाँ पर भी आपको लेना है 1 सेंटीमीटर हाइट O से A तक. ओके, सो लेट्स डू इट. O to A 1 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके आपको राइट करना है. ओके, दिस विल बी 1 सेंटीमीटर. ऑलराइट, अब आपको क्या करना है? आपको ज्वाइन कर देना है 0 to B पॉइंट. ओके, दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एज पॉइंट B. ओके, सो दिस इज B पॉइंट. अभी देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, 0 पॉइंट लेना है, स्केल से 2 सेंटीमीटर मेजर करके एक पॉइंट आपको A राइट करना है वहां पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर. और A to B एक हाइट लेनी है आपको 1 सेंटीमीटर. ओके, सो इतना करना है. अभी हम वैल्यू फाइंड करते हैं O और B की. अगर हमें OB पता है देन वी कैन इजीली डू. अब यहाँ देखिए आप, क्या ये आपको राइट एंगल टू ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. दैट मीन्स OB क्या है? हाइपोटेनियस है हमारी, AB है हमारी हाइट और OA है हमारा बेस, है ना. सभी को पता है आसानी से. लाइक आप 9th क्लास में आ गए, आपको पाइथागोरस थ्योरम भी याद होगी. नहीं है तो हम कर लेते हैं. क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कि OB हमारी हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, OA या AB हम लाइक AB तो हाइट है हमारी, OA या फिर AO हम राइट कर सकते हैं. सो AO स्क्वायर प्लस AB. AB इज दी हाइट, या हम इसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. AO is 2 सेंटीमीटर. सो स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर. AB is 1, सो 1 का स्क्वायर. क्या होगा 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ 2 is 4, राइट? Yes, so 4 and square of 1 is 1. तो देखिए अब 4 plus 1 is 5. तो जो OB स्क्वायर है that means hypotenuse, उसकी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? हमारे पास है 5. बट ये जो वैल्यू है वो OB स्क्वायर की वैल्यू है ना. OB स्क्वायर की वैल्यू है, OB की नहीं है. तो OB अगर हमें यहाँ से फाइंड करना है तो ये जो स्क्वायर है इसे रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर रूट लगाना होगा 5 में, ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ OB इज √5 एंड डेफिनेटली इट इज इन सेंटीमीटर बिकॉज अदर वैल्यू सेंटीमीटर में है. तो हाइपोटेनियस आ गया हमारा √5, ठीक है. सो ये है आ गया हमारा √5 OB. अभी देखिए कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे. आपकी नंबर लाइन यही है. ओके,
अब आप क्या कीजिए, आपकी जो नीडल है, जो कंपासेस आप यूज कर रहे हैं, उसका शार्प पॉइंट आपको कहाँ पुट करना है? शार्प पॉइंट आपको पुट करना है ओ पर, ओके, पॉइंट ओ पर। और आपको रेडियस कितनी ओपन करनी है? ओ टू बी, ठीक है। पेंसिल आपको अपनी ओ टू बी आपको रेडियस लेनी है, शार्प पॉइंट ऊपर पुट करना है और बी पॉइंट पर आपको अपनी पेंसिल रखनी है, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं ऐसे। ये आ गया बी तक, ये रेडियस लिया आपने, और फिर आर्क आपको क्या करना है? एक आपको आर्क ड्रॉ कर देना है, ये इस तरीके से। तो नंबर लाइन पर आपको √5 जो है वो मिल जाएगा जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके। एंड जो आपका आर्क होगा, जैसे कि आपने आर्क बनाया, रेडियस कितनी कितनी लेनी है आपको? 0 टू ओ, ओके। ये जो 0 है, या आप इसे ओ पॉइंट ले सकते हो, ओ टू बी आपको रेडियस लेनी है, √5 जो दिख रहा है, ठीक है। और फिर आपको यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देना है लाइक दिस, ओके। ये प्रॉपर कर्व नहीं आ रहा है मुझसे, लेकिन आपको पेंसिल से अपने कंपासेस यूज करके आर्क बनाना है। सो दिस पॉइंट विल बी √5, ओके। सो दिस वाज द representation of √5 on the number line. होप सो इट वॉज इजी फॉर यू, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।